नहीं स्टूडेंट्स, कल हमने स्लोप की एप्लीकेशन को देखा था, राइट? अलग अलग क्वेश्चंस में। आज उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, अलग अलग सिचुएशंस में देखेंगे, ठीक है? फिर भी एक बार शॉर्ट में स्लोप क्या आता है तो मैं ये बताता है कि y कितना तेज़ x के रेस्पेक्ट में बदल रहा है। ग्राफिकली स्लोप किसी ग्राफ के स्टीपनेस को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप को हम मेजर करते हैं टेन थीटा से। थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। थीटा अगर एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव निकल के आएगा, थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव निकल के आएगा। इज दैट क्लियर पीपल? ओके। एक पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप तुम्हें वेलोसिटी देता है, एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप तुम्हें एक्सेलरेशन देता है, राइट? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसा है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल्स, मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल में जो एक्सेलरेशन है वो पूछा जा रहा है। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस, और एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, मानते हो ना? और जब ग्राफ कर्व्ड हो जाता है तब उसका ढलान will be different at different locations. Is that clear? If the steepness is different, the slope also will be different. So in this question, they have plotted a graph between velocity versus time और हमें accelerations बताना है। समझ रहे हो? अभी मैं कह सकता हूँ कि 0 से लेकर 5 तक एक स्ट्रेट लाइन है, 5 से लेकर 10 तक एक स्ट्रेट लाइन है, और 10 से लेकर 15 तक एक स्ट्रेट लाइन है। करेक्ट? मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। एंड ग्राफ किसके बीच है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो इस ग्राफ का स्लोप तुम्हें क्या बताएगा? इस ग्राफ का स्लोप तुम्हें बताएगा हाउ फास्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना? सो स्लोप इन दिस केस इज गोइंग टू टेल यू dv/dt, जिसको हम क्या बोलते हैं जनता? एक्सेलरेशन, है ना? तो इस ग्राफ को देख के मैं कह सकता हूँ कि 0 से लेकर 5 सेकेंड्स तक एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन होगा। 0 से लेकर 5 सेकेंड्स तक एक ही लाइन है, इसका एक ही स्लोप होगा, तो एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन होगा। यस और नो? 5 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड्स तक एक अलग एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज इस लाइन का स्टीपनेस अलग है। और 10 से लेकर 15 तक एक्सेलरेशन का वैल्यू डिफरेंट होगा, बिकॉज ये अलग लाइन है। बात समझ में आया? सो इसको डिवाइड कर लेते हैं। लेट अस से ये मैं A B C D ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। सो लेट्स से फॉर, सुनने वाला सब लोग, फॉर टाइम 0 सेकेंड्स टू टाइम t इक्वल टू व्हाट? 5 सेकेंड्स, इस वाले टाइम के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा पीपल? कैन आई से दैट इज 10 ऑफ दिस एंगल? लेट अस से दिस इज θ1, बिकॉज इस लाइन का स्लोप होता है 10 ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 10 θ1। और क्या मैं θ1 का वैल्यू इस राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल सकता हूँ? बोलो भाई। सो 10 θ1 होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना होगा? 20 डिवाइडेड बाय बेस कितना हो जाएगा? 5। तो आंसर क्या निकल के आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ तो बोलो। अच्छा, फॉर t इक्वल टू 5 सेकेंड्स टू t इक्वल टू कितना? 10 सेकेंड्स। सब लोग देख रहे हो? फॉर t इक्वल टू 5 सेकेंड्स टू t इक्वल टू 10 सेकेंड्स, इट्स ए क्लियर कट केस कि इट्स ए लाइन विच इज पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। तो इसका स्लोप 0 होगा, राइट? स्लोप 0 मतलब इसके एक्सेलरेशन का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 0, है ना? सबको आ रहा है समझ में? एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट केस पीपल? अच्छा, नेक्स्ट केस को देखते हैं, ठीक है, ध्यान से। सो इन दिस केस अगर मैं C2 दी देखता हूँ, फॉर टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड्स टू टाइम t इक्वल टू व्हाट? 15 सेकेंड्स। बात को समझना, अगर सीधी लाइन है तो सीधी लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमें जो एंगल चाहिए वो ये वाला एंगल होगा, एंगल मेड विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? θ2, which means acceleration A in this case is equal to what? 10 θ2। सुने हो ना सब लोग, है ना? 10 θ2। अभी 10 θ2 हम कैसे निकालें? ध्यान से देखना। अभी θ2 अगर ये है तो क्या मैं इस एंगल को 180 माइनस θ2 निकाल सकता हूँ? मान सकता हूँ। इज दैट क्लियर पीपल? तो एक काम करते हैं, रफ में 10 180 माइनस θ2 कितना होगा वो चेक कर लेते हैं। व्हाट इज 10 180 माइनस θ2? परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर कितना होगा? 20, बेस कितना होगा? 5। तो ये कितना निकल के आएगा? 20 बाई 5 कितना निकल के आएगा? दिख रहा है ना सबको? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ट्रिगोनोमेट्री से हमें ये पता है, सुनो ना सब लोग, कि 10 180 माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा।
है ना, ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, ASTC रूल है। आई थिंक सो रिवाइज दिस एक बार, ठीक है, बट स्टिल अभी के लिए ये याद रखना कि tan 180 माइनस थीटा हमेशा क्या होता है पीपल, माइनस tan थीटा 2 इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 4। सो tan थीटा 2 का वैल्यू इन दिस केस हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4। बात समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर? तो tan थीटा 2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज के बाद से याद रखना कि अगर हमें tan ऑफ दिस एंगल चाहिए, so tan of this angle is actually tan of this angle with a minus sign. Can I remember this fact like this people? क्या तुम्हें समझ में मैंने क्या बोला? अगर हमें if we need to find out the tan of this angle, it is equal to tan of this angle with a minus sign. समझ में आया? आगे से अगर हमें ऐसा स्लोप निकालना, सादिक कुछ रिएक्शन दे, ऐसा क्यों मुंह, समझ में आया नहीं आया तेरे को? अगर मुझे ये एंगल चाहिए, tan ऑफ दिस एंगल चाहिए, तो हम tan ऑफ दिस एंगल निकालेंगे और जो भी आंसर आएगा उसका आगे माइनस लगा देंगे, तो tan ऑफ दिस एंगल निकल के आएगा। कुछ तो बोलो, सबको आया समझ में? तो आगे से हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, इतना लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे। इज दैट ओके? बस इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो इसको लिख लो, राइट दिस डाउन। ठीक है, सब लोग रेडी? चलो बोर्ड की तरफ देखो, देवांश इस तरफ देखो। बोला ड्रॉ रिस्पेक्टिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम द गिवन ग्राफ। ये जो गिवन ग्राफ है इससे हमें क्या बनाना है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ध्यान से देखो, ग्राफ किसके बीच दिया हुआ है, किसके बीच दिया हुआ है, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम दिया हुआ है ना, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, वहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम है। और तुम्हें क्या पूछा गया है, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, यस और नो पीपल। और कुछ डाटा दिया हुआ है, गिवन दैट इनिशियली वेलोसिटी 0 है एट टाइम t इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कि तुम्हें क्या दिया हुआ है और तुम्हें क्या निकालना है। तुम्हें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, लेकिन कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब ग्राफिकली तुम क्या बोलोगे इस चीज़ को? तुम्हें बनाना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और उस ग्राफ के कौन से आइडिया के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में? बोलो, स्लोप के बारे में बताया गया है, बिकॉज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ही एक्सीलरेशन होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ही क्या है, एक्सीलरेशन। और तुम्हें अगर एक्सीलरेशन का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सब लोग इस तरफ देखो, अगर तुम्हें एक्सीलरेशन का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब तुम्हें ग्राफ का क्या दिया हुआ है, तुम्हारे ग्राफ का स्लोप का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो स्लोप का इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके तुम्हें ग्राफ बनाना है, राइट? इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, ग्राफ बना हुआ था, उसका हमने स्लोप निकाला, करेक्ट? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ था, वहाँ से हमने क्या निकाल लिया, स्लोप, जो कि है एक्सेलरेशन। इस बार रिवर्स है क्वेश्चन, इस बार इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दिया गया है, एक्सेलरेशन का, जो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, और उस स्लोप के इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके तुम्हें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का ग्राफ बनाना है। बोलो, बात समझ में आई नहीं है? इज दैट क्लियर? अच्छा, एक बात बता दो, फिर से याद दिला देता हूँ कि अगर तुम्हें स्लोप कांस्टेंट दिख रहा है, देन द ग्राफ का नेचर विल बी ए स्ट्रेट लाइन। याद है ये चीज़? अगर स्लोप कांस्टेंट है तो ग्राफ का नेचर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले इस मोशन को ना थोड़ा रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है? तो लेट अस इमेजिन कि एक गाड़ी का मोशन का डाटा दिया हुआ है। तो लेट अस से हमारा गाड़ी है, देयर इज़ अ कार, है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 0 एट टाइम t इक्वल टू व्हाट, 0। तो जब ये 0 सेकेंड से चालू करता है, 0 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड्स तक, कैन आई से दैट द बॉडी इज मूविंग विथ ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, स्पीक अप, कितना? ये क्या है, 1 किसने बोला? 0 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड्स तक बॉडी कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है पीपल, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। इज दैट क्लियर पीपल? तो अगर उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कैन आई से एज टाइम पासेस, कम ऑन पीपल फोकस, एज टाइम पासेस द वेलोसिटी ऑफ द कार विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इज दैट क्लियर पीपल? 2 सेकेंड्स तक वो कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल कर लेगा, उसका वेलोसिटी जो कि 0 था वो इंक्रीज करके कुछ एक वैल्यू तक पहुंच चुका होगा, हाँ ये ना। सो लेट अस से इट इज ट्रैवलिंग, ये ट्रैवल कर रहा है, सुन रहे हो सब लोग? ट्रैवल करते हमारा गाड़ी यहाँ पर पहुँचा है। लेट अस से दिस टाइम इज इक्वल टू व्हाट,
2 सेकेंड्स। कितने एक्सीलरेशन से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैन यू टेल मी अभी का वेलोसिटी कितना होगा? कैन आई यूज द इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स टू फाइंड आउट? कैन आई यूज द फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस ए टी? सो v इक्वल टू u प्लस ए टी अगर हम यूज़ करेंगे, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन कितना होगा 2, टाइम कितना होगा 2, तो आंसर क्या निकल के आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका उसका वेलोसिटी कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। टिल 2 सेकेंड्स ये चला। इज दैट क्लियर? उसके बाद अगर मैं ग्राफ को देखूँ तो 2 सेकेंड्स के लेके 4 सेकेंड्स तक ग्राफ एक हॉराइजॉन्टल लाइन है या नहीं है? कुछ भी नहीं है ना, मतलब इट इज़ हॉराइजॉन्टल लाइन। मतलब इस रीजन में क्या मैं एक्सीलरेशन के वैल्यू को क्या मान सकता हूँ? करेक्ट? सब लोग सुन रहे हो? तो सुन रहे हैं ना? तो ए का वैल्यू 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड्स तक क्या है पीपल? 0। एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब इसके बाद अगले 2 सेकेंड के लिए, फॉर 2 seconds to 4 seconds, the velocity of the body is what? Constant. It is not changing. Which means from t equal to 2 seconds to t equal to what? 4 seconds. The body continues to move with a velocity of what? 4 meter per second. सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Is that clear? अच्छा. What will happen from 4 till 6 seconds? Then can I say the acceleration is minus 4 meter per second square? माइनस का मतलब है कि अभी इस बॉडी पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस है इसलिए मैंने बैकवर्ड ले लिया। मतलब अभी और एक्सीलरेशन नहीं हो रहा, अभी रिटार्डेशन हो रहा है। कम ऑन पीपल, गिव मी रिप्लाई। हाँ, क्योंकि एक अवल अगर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको बोला विवेक पॉज करना, थोड़ा पॉज कर। क्या कर रहा है तू? रेडी? सो इन दिस केस पीपल देखो 4 से लेके 6 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कम ऑन पीपल, गिव मी रिप्लाई। माइनस का मतलब है, कैन आई से दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन? कैन आई से इन दिस केस की बॉडी का वेलोसिटी अभी वक्त के साथ डिक्रीज करेगा? ध्यान से सुनना। सो लेट अस फाइंड आउट कि अभी तो ये मेरा स्टार्टिंग मोशन है 4 मीटर पर सेकेंड। 4 से 6 सेकेंड्स मतलब और अगले 2 सेकेंड के बाद 4 से 6 सेकेंड्स का मतलब क्या है? इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड्स उसका वेलोसिटी क्या है वो देख लेते हैं, चलेगा? सो अभी ये वाला जो 4 सेकेंड है ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं इसको इनिशियल मानूंगा और हम देखना चाहेंगे कि 2 सेकेंड के बाद मतलब एट 6 सेकेंड्स विच मीन्स आफ्टर 2 सेकेंड्स व्हाट इज द वेलोसिटी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इस पार्ट ऑफ मोशन के लिए इसको हम लोग स्टार्टिंग मानेंगे और 2 सेकेंड्स के बाद जो वेलोसिटी है वो निकालने का कोशिश करेंगे। इज दैट क्लियर? सो इफ आई यूज दिस, लेट अस अगेन यूज द फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है पीपल? 4। एक्सीलरेशन कितना है? -4। और टाइम हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2। किसी को 6 लिखने का मन कर रहा है क्या? पक्का तो 6 लिखोगे क्या यहाँ पर? 6 तो अगर मैं स्टार्टिंग टाइम इसको मानता हूँ तब 6 होगा, बट अभी हम कौन से मोशन का एनालाइज कर रहे हैं? फ्रॉम 4 सेकेंड्स टू 6 सेकेंड्स। तो फर्दर कितने टाइम के लिए ट्रैवल किया है? 2 सेकेंड के लिए तो ट्रैवल किया है। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, तो ये क्या निकल के आ रहा है? 4 - 8 कितना आएगा? -4 मीटर पर सेकेंड। अरे वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकेंड है। बोलो तो कुणाल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बोलो अच्छे से बोलो, इसका मतलब क्या है? माइनस। अरे भाई ये माइनस का मतलब तो नेगेटिव ही है, मैं मोशन कैसा हुआ वो पूछ रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गाड़ी का वेलोसिटी 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0 हुआ। उसके बाद गाड़ी पीछे की तरफ चालू किया, -1 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड, -3 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है पीपल? इसका मतलब है गाड़ी रुकते रुक जाता है, उसके बाद गाड़ी फिर से पीछे आना चालू करता है। क्या तुम्हें समझ में आया? तो क्या हम एक बार ये निकाल लें कि कौन से टाइम में जाके वेलोसिटी 0 होता है, उसके बाद ही ना वो रिवर्स करता है। एंड दैट टाइम इज बिटवीन 4 to 6 सेकेंड्स। समवेयर बिटवीन 4 to 6 सेकेंड्स उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है एंड देन द कार स्टार्ट्स कमिंग बैक। कुछ तो बोलो भाई। ओके, सो नाउ व्हेन v इज इक्वल टू व्हाट? 0, हम वेलोसिटी 0 निकाल सकते हैं। v 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना? 4, एक्सीलरेशन कितना होगा? -4, टाइम कितना होगा? t। तो क्या मैं t का वैल्यू 1 सेकेंड्स लिख सकता हूँ?
क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? फाइनल वेलोसिटी हमने कितना मान लिया, 0. स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना है पीपल, 4. इट इज़ फेसिंग रिटार्डेशन तो -4 लिख दिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में. और टाइम t चाहिए तो हमने t निकाला, दैट इज़ व्हाट, 1 सेकेंड. मतलब ये अगर 4th सेकेंड है, इसके 1 सेकेंड के बाद गाड़ी का वेलोसिटी क्या हो चुका है, 0. मतलब 5वां सेकेंड में इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0. बात समझ में आया? एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बिकम 0. सबको आ रहा है समझ में? सो हमने ये लिख के रखा, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, कम ऑन पीपल, बिकम्स 0. कोई दिक्कत किसी को? तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमने पहले ही निकाल के रखा कि वेलोसिटी कितना है, कौन से टाइम के लिए वेलोसिटी सेम रहता है, कौन से टाइम में वेलोसिटी 0 होता है, 6 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना है, -4 मीटर पर सेकेंड. नाउ वी आर रेडी टू कंस्ट्रक्ट द ग्राफ. ग्राफ बनाने के लिए हम अभी रेडी है. कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, है ना? याद रखना कि वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितना था, 0. ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं अभी. ध्यान से सुनना. सब लोग रेडी? सब लोग रेडी? चलो जस्ट अ मिनट, इसको और एक जगह ले लेते हैं, है ना? थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको. लेट्स मेक इट स्मॉलर. दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है ना? ये मेरा एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और इसके रेफरेंस में मैं अपना वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊंगा. ध्यान से सुनना लेकिन, ठीक है? लेट्स एक्सटेंड दिस पॉइंट. मैं इसके रेफरेंस में बनाऊंगा, ठीक है? अच्छा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, मतलब ये हमारा टाइम एक्सिस है. सुन रहे हो सब लोग? ये हमारा वेलोसिटी का एक्सिस है, और मैं कुछ रेफरेंस लाइन बना लेता हूँ. रेफरेंस लाइन मतलब 0 से लेके ये कौन सा होगा, 2 सेकेंड्स का रेफरेंस लाइन है. ये कौन सा रेफरेंस लाइन है पीपल, 4 सेकेंड्स का रेफरेंस लाइन है. ये कौन सा लाइन है पीपल, 6 सेकेंड्स का रेफरेंस लाइन है. रेफरेंस, बस रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है? हमें पता है कि इस कहानी में इनिशियली हमारा बॉडी का वेलोसिटी कितना होता है, 0. तो ग्राफ यहाँ से चालू होगा. उसके बाद बॉडी का वेलोसिटी कहाँ तक पहुँचता है, 4 मीटर पर सेकेंड. कब? ये 0 सेकेंड्स है, तो 2 सेकेंड्स में हमारा बॉडी का वेलोसिटी कहाँ तक पहुँचता है, 4 मीटर पर सेकेंड. तो क्या मैं इसको 4 लिख सकता हूँ? एक्सीलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है? क्या एक्सीलरेशन इस ग्राफ का स्लोप है या नहीं है? क्या स्लोप कांस्टेंट है या नहीं है? स्लोप कांस्टेंट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही होता है. समझ में आ रहा पीपल? विच मीन्स अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कोई लाइन खींचना चाहूँ, वो कर्व नहीं होगा, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन. क्यों? क्योंकि इस लाइन का स्लोप 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है. स्लोप कांस्टेंट मतलब ग्राफ का नेचर एक स्ट्रेट लाइन ही होगा. डू अंडरस्टैंड दिस? कम ऑन पीपल, गिव मी रिस्पॉन्स. ओके, उसके बाद हमने एक लाइन बना लिया. ये हो गया हमारा वेलोसिटी. इस तरीके से वेलोसिटी पर 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हो गया. उसके बाद एक्सीलरेशन 0, इस ग्राफ का स्लोप 0. और स्लोप 0 कब होता है? व्हेन द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. या हमें पता भी है कि वेलोसिटी इसके बाद और चेंज नहीं होगा. द बॉडी विल कंटिन्यू टू ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. सो बॉडी का वेलोसिटी और चेंज नहीं होता. मतलब इसके बाद बॉडी कितने वेलोसिटी से ट्रैवल करता है पीपल, 4 मीटर पर सेकेंड से ही ट्रैवल करता है, कोई चेंज नहीं होता. बात समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर और एक रेफरेंस लाइन हमें बनाना चाहिए. 5th सेकेंड वाला रेफरेंस लाइन बनाना चाहिए. कौन सा वाला? 5th सेकेंड. सोचिए, 5th सेकेंड वाला रेफरेंस लाइन है. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 5th सेकेंड में हमारा बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0. बात समझ में आया? और 6वां सेकेंड में एट 6 सेकेंड हमारा बॉडी का वेलोसिटी कितना होता है, -4 मीटर पर सेकेंड. अगर ये +4 है तो ये कितना हो जाएगा इस तरफ, -4. तो लेट अस से इसको मैंने -4 दे के रखा है. यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके रखते हैं, यहाँ से यहाँ तक. ये -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है. कुछ बोलो भाई, हाँ या ना? अच्छा, ध्यान से सुनना. ये 5वां सेकेंड है,
This is 5th second people, and this is what? This is 6th second. समझ रहे हो ना? ये 5th सेकेंड, ये क्या है? 6th सेकेंड है. अच्छा, 4 से लेके 6 सेकेंड्स तक हमारा एक्सेलरेशन कितना है? -4 है या नहीं? स्लोप कितना है? -4. कांस्टेंट है. तो ग्राफ का नेचर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा. होगा स्ट्रेट लाइन. क्यों होगा स्ट्रेट लाइन? स्लोप कांस्टेंट है, और एक स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप कांस्टेंट होता है. तो अभी मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, मैं यहाँ से चालू करूँगा, 5 से पास करूँगा और 6 पे ख़त्म करूँगा. इज़ दैट क्लियर? थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट स्टिल हाँ, चलो हो गया. ये 5 से पास करके कहाँ पर चला गया? 6. मतलब एट 5 सेकेंड्स बॉडी का वेलोसिटी क्या हो चुका है? 0. उसके बाद बॉडी किधर ट्रैवल करता है? उल्टे डायरेक्शन में. तो उसका वेलोसिटी -1, -2, -3. 6 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना है? -4. बोलो आया नहीं आया समझ में? पक्का? सो ये जो ग्राफ बना, दिस इज अ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस टाइम. और बनाया कैसे हमने? हमको स्लोप का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, और स्लोप के इंफॉर्मेशन को यूज़ करके काट देना. सब काट दे. स्लोप की इंफॉर्मेशन को काटा क्या तुमने? अच्छा ठीक. मैं कह रहा था कि इन दिस केस हमको स्लोप का इंफॉर्मेशन दिया हुआ. दिस इज, कम ऑन पीपल, ये क्या है? बोलो. स्लोप का इंफॉर्मेशन. और यहाँ पर हमने क्या बनाया? इससे क्या बनाया? ग्राफ बनाया. कोई दिक्कत? चलो डन. पॉज.